स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो साल के जो फायर इंसिडेंट्स है पूरी वैली में तो करीबन 1900 के आसपास है। और पिछले साल उनके रिकॉर्ड्स अगर हम चेक करेंगे तो उनमें फायर इंसिडेंट्स 2500, 2700, 3500 भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले साल जब हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर ने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उन्होंने सबसे जो मेन इनिशिएटिव है कि हम जो फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो पिछले साल से हमारे कई सारे फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो हुए हैं हज़ारों की तादाद में, और हमारे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो अभी भी पाइपलाइन में हैं। तो उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम जनरल पब्लिक को फायर प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं, लाइफ सेफ्टी के प्रोविजंस बताते हैं, और जो फायर प्रोटेक्शन मेजर्स है, अगर सिंपल एक्सटिंग्विशर हमें यूज़ करना है हम उसको कैसे चलाएंगे, या एलपीजी फायर्स को कैसे कंट्रोल करना है, या जो इलेक्ट्रिक करंट से जो आग नमूदार होती है, ये सारी चीज़ें जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम में हम दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने भी इसमें काफ़ी कोऑपरेशन दिखाया है, और मुझे लगता है इसका जो रिजल्ट है वो अब वो हमारे फायर स्टैटिस्टिक्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लगभग 30-40% जो है फायर इंसिडेंट्स में गिरावट देखने को मिली है इस साल, एंड ऑल द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी। देखिए, अगर हम रूट कॉज देखेंगे इस चीज़ का, जो हमारे फायर इंसिडेंट्स है वो विंटर में इस वजह से बढ़ते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है विंटर में, और हम काफ़ी ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करते हैं एलपीजी बेस्ड या इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड। तो उन गैजेट्स को जब हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम कई बार भूल जाते हैं कि उनके साथ डूज एंड डोंट्स हमें फॉलो करने होते हैं, या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, या उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो कई बार हम बाज़ार से बहुत सस्ते इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो वो उतने रिलायबल नहीं होते। तो मुझे लगता है ये पहला एक स्टेप है जहाँ पे हमारी लापरवाही की वजह से आग लगने की संभावनाएं बढ़ती है, और हमारे जो स्ट्रक्चर्स है दे आर ऑलरेडी ससेप्टेबल टू फायर्स। अगर हम मकान देखेंगे वो कंक्रीट के तो होते हैं, लेकिन उनमें हम बाहर से लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे वुड पैनलिंग का यूज़ होता है, वुडन फ्लोरिंग का यूज़ होता है, हमारा जो ट्रस है वो भी लकड़ी का होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी ससेप्टेबल टू फायर्स है, इनमें कंबस्टेबल मटेरियल होता है, और जब इन्हीं गैजेट्स में कहीं पे लापरवाही होती है तो उन स्ट्रक्चर्स में विंटर सीजन में खासकर आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए डाउनटाउन जैसे कि आपको पता है कि डाउनटाउन इज़ अ वेरी कंजेस्टेड एरिया। घर बिल्कुल नज़दीक है, फायर गैप उतनी खास नहीं होती है, जो लेन्स है काफ़ी नैरो रहती है, कहीं बार वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग्स होती है। तो काफ़ी चैलेंजेस पेश आते हैं जब वहाँ पे फायर इंसिडेंट होता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कंटिन्यूसली ये कोशिश रही है कि वहाँ पे जो खासकर वो मकानात या वो एरियाज जहाँ पे वाटर सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता, तो वहाँ वहाँ पे हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे किया हुआ है, और वहाँ पे जहाँ जहाँ प्रोविजन है या जहाँ पे हमें डिमांड आई है वहाँ पे हमने फायर हाइड्रेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए। देखिए, जो भी आप गैजेट्स यूज़ करें, मेरी लोगों से खास रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप गैजेट यूज़ करेंगे हीटिंग के लिए, एलपीजी बेस्ड या इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड, आप उसके डूज एंड डोंट जो है एज पर मैनुअल उसको फॉलो करें। अगर हम एलपीजी की बात करेंगे, उसकी स्टोरेज सबसे मेन इशू है। आप एलपीजी को घर से बाहर स्टोर करें एट अ सेफ डिस्टेंस, ताकि खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे आग लगती है इट विल नॉट अफेक्ट द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। अगर कहीं पे आप एलपीजी लीकेज देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने खिड़की दरवाजे खोलें, और ये इंश्योर करें कि पूरा एलपीजी ड्राइव आउट हुआ है। अब जैसे रिसेंट इंसिडेंट हुआ था लाल बाजार में, वहाँ पे भी एलपीजी लीकेज हुआ, लेकिन वहाँ पे वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा गया था। तो चूंकि खिड़की दरवाजे सारे बंद थे, ये सारा एलपीजी एक्यूमुलेट हुआ था, और ये एक इनफ्लेमेबल मिक्सचर बन गया था एयर के साथ। तो जो ही उसने लेडी ने शायद स्पार्क डिवाइस ऑन किया था तो ऑल ऑफ सडन एक एक्सप्लोजन हुआ। तो लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो अपने घरों से बाहर रखें। या इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से करीबन हम 90% जो फायर इंसिडेंट्स देखते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। जो हमने वायरिंग 30-40 साल पहले लगाई होती है, हम ये चेक नहीं करते कि कहीं पे मे बी जो इंसुलेशन है वो कहीं पे ब्रेक हुई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्पार्किंग होती है। और अगर हमने उसको प्रॉपरली एक चैनल के थ्रू वायर को यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ पे अगर वो लकड़ी के साथ इन कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे भी आग लगने की
सूरत हाल पेश हो सकती है। तो वहाँ पे हमारे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप घर से बाहर जाएँ तो अपना जो मेन स्विच है उसको ट्रिप ऑफ करें। या इसी के साथ-साथ आप जो भी इक्विपमेंट्स खरीदें एलपीजी बेस्ड या इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड आप एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स खरीदें। और उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, जब भी कहीं पे आग की वारदात हो, आप फायर सर्विस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें और अपने जो नियरेस्ट फायर स्टेशंस हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास मौजूद है। देखिए हमारे जो यहाँ पे फायर स्टैटिस्टिक्स है, नवंबर की अगर हम बात करेंगे तो 20 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हुए हैं। तो हमारे करीबन यहाँ पे 300, 400, 500 के फायर इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन इस बार जो फायर स्टैटिस्टिक्स है उसमें 10-20% की गिरावट देखने को मिली है।